अब कोरोना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जो विकसित देश है वहाँ भी कोरोना से लोग परेशान हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान, यानी जितनी भी जो विकसित देश है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी थी, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की जो विभीषिका है वो किसी को छोड़ा नहीं, बल्कि काफ़ी लोगों को अस्त व्यस्त किया। लेकिन भारतवर्ष में तो उन सारे देश की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम है। तो इसलिए हम सब लोगों को सतर्क ही रहना होगा। जैसे प्रथम फेज में जब 2020 में जब आया था कोरोना, तो उस समय लॉकडाउन के कारण देश बच पाया था, और सेकेंड जब स्ट्रेंथ आया है तो उससे अचानक ऐसा लगा कि बिल्कुल परेशानी बढ़ गई है। लेकिन इस कालखंड में भी देखते हैं कि देश के कई एक जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उस पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और उस पर सभी प्रकार के दोष केंद्र सरकार को, मोदी जी के ऊपर लोग मारते हैं। मुझे लगता है कि संकट के काल में हमें इस प्रकार से आलोचना प्रत्यालोचना नहीं, बल्कि हम सब लोग मिल करके इस कोरोना से हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी हम कोरोना से हम जीत पाएंगे। जैसे कोई लोग कोरोना के कारण चुनाव को लोग मानते हैं, कोई कुंभ के मेला को लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में देश के कई एक राज्य थे जहाँ पर ना चुनाव था ना वहाँ कुंभ का कोई मेला था। लेकिन उन सारे राज्यों में भी, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, उन सारे राज्यों में, छत्तीसगढ़ वगैरह, कहीं कोई चुनाव नहीं था, बिहार है, लेकिन उन सारे राज्यों में भी कोरोना जिस तेज़ी से फैला है, तो इसलिए इस प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है कि भाई चुनाव के कारण हो। और चुनाव में तो फिर मोदी जी ही नहीं बल्कि देश के सभी पार्टी के जो लोग जहाँ चुनाव लड़ रहे थे, सबों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रचार में लोगों ने समय दिया। और मैं तो लोगों को याद कराता हूँ, 2020 याद करिए, जब बिहार का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी तो चाहते थे कि वर्चुअल रैली हो, लेकिन उस समय अपोजिशन के लोगों ने माना नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती थी? ये तो निर्णय पॉलिटिकल पार्टी को लेनी थी कि भाई हमें किस प्रकार से मीटिंग करनी, क्योंकि चुनाव कराना तो संवैधानिक बाध्यता है। कभी विधानसभा की भी, लोकसभा की हो, 5 साल का अगर होता है तो 5 साल के पूरा होने के बाद चुनाव कराना जरूरी होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहिए। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और दवा को लेकर के भी, टीका को लेकर के भी, जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, ये सत्ता से जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है, तो उन लोगों ने किस प्रकार से उसको भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। यूपी के तो एक बड़े लीडर मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, उन्होंने कहा कि बीजेपी का वैक्सीन है, इसको हम लेंगे नहीं। कई एक मंत्री ने ऐसे ही कहा, झारखंड के भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आपके छत्तीसगढ़ के भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, और इससे लोगों में एक बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हुई। आज फिर उसी वैक्सीन को लगाने के लिए हम सब लोग आह्वान कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है, लेकिन आज लोगों में एक जो दहशत पैदा हुई है कि वैक्सीन लेंगे तो पता नहीं ठीक नहीं होगा। आज भी गांव-गांव से जो खबरें आ रही है, अखबारों में भी छप रहा है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने जो इतनी दुष्प्रचार की, उसका भी बड़ी नुकसान उठानी पड़ रही। इसलिए हम कहेंगे कम से कम इस संकट की घड़ी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें सबको मिलजुल करके कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए। झारखंड में तो और ही तरी है कि हाँ, हम तो सरकार को पत्र लिखते रहते हैं, सुझाव देते हैं, और हमारा भी कोई अपना सुझाव नहीं होता है। हमें भी कुछ लोगों से बात करके, कुछ मीडिया से, कुछ नेट में देख करके जो एक आइडिया बनता है उसको हमने लिख करके सरकार को पत्र लिखते हैं, सुझाव भेजते हैं, ताकि सरकार को अच्छे लगे तो फिर उसको उपयोग में ला सकती है। लेकिन उस पार भी देखते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। हमें पत्रवीरता के लोग कहते हैं, सहयोग नहीं कराते हैं।
और बार बार वो लोग केंद्र सरकार के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। और जब भी अखबारों में छपा नेताओं के बयान, तो हमने खुद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से, फर्टिलाइजर मंत्री से हमने खुद बात की, और जो भी ज़रूरत है चीज़ें हैं ताकि यहाँ कमी नहीं हो, उसकी हम सब लोगों ने हर हमेशा कोशिश करते रहे। लेकिन झारखंड सरकार ने खुद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर दोष मारते, मोदी जी को दोष डालते। भाई अस्पतालों को ठीक करना इनका काम था। ऑक्सीजन पिछले साल ही यहाँ 3 प्लांट लगे, उसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अभी तक लगा नहीं पाए। तो दोष किनका है? ऑक्सीजन झारखंड में कोई कमी नहीं, लेकिन ठीक से उपलब्ध, ठीक से पहुंचाना अस्पतालों तक, तो ये सरकार का काम था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। पिछले साल सरकार ने पीएम केयर फंड से काफ़ी वेंटिलेटर्स भी दिए, लेकिन आज अखबारों में छपता है वो सब पड़ा हुआ है कि उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसको चलाने वाला लोग नहीं है। भाई ये शाम तो सरकार को करना है, राज्य सरकार को करना है। सदर अस्पताल से खबरें आई थी, डॉक्टरों ने कहा था भाई जिनको आईसीयू में जांच का कोई ज्ञान नहीं है, उन सारे डॉक्टर्सों को आईसीयू में लगा दिया गया था। फिर वहाँ के सिविल सर्जन ने उसका उत्तर में दिया कि भाई हमें तो नहीं पता, हमने नहीं पोस्ट किया, पोस्ट तो सिविल साइड के पदाधिकारियों ने किया। तो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है भाई तालमेल का अभाव, मैन पावर की कमी। लेकिन जितना जो हमारे पास मैन पावर है उसकी भी राज्य सरकार ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर रही है। हमारे पास जैसे पीजी के छात्र हैं, फाइनल ईयर के छात्र हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में प्राइवेट पैरामेडिकल जो पढ़ाई कर रहे हैं अंतिम ईयर के छात्र होंगे, उनको सहायक के बतौर काम में उन लोगों को लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब काम तो सरकार को करना है, सरकार कर नहीं रही। इसलिए हम कहेंगे कि भाई इन सारे कामों को अगर ठीक प्रकार से व्यवस्थित करते तो हमें लगता है कि झारखंड सुरक्षित रहता। और आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। सरकार ने एक अच्छे काम की कि सभी विधायकों से सलाह ले, लेकिन जो सुझाव आए उस सुझाव को ध्यान में रख करके सरकार को आगे कदम बढ़ानी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस कोरोना से हम सब लोग जल्दी ही विजय पा सकेंगे। और आखिरी में मैं झारखंड की जनता से कहूँगा कि भाई हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना, दवा के बाद भी कड़ाई रखना, घर से बिना काम के कोई निकले नहीं, घर में ही रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहन के रहें और सैनिटाइज लें। घर से बाहर आते हैं तो बाहर से घर आते हैं तो हाथ ज़रूर साबुन से धोएं। इस सब चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल कर के इस कोरोना को हम लोग हरा सकें। और निश्चित रूप से हम सब लोग हराएंगे, लेकिन हम सब लोगों को मिल कर के हराना है इस कोरोना को। बहुत बहुत धन्यवाद।